हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैग्मैटिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ प्रैग्मैटिज्म। यानी कि एक इंपॉर्टेंट स्कूल जो है फिलोसफी का वो प्रैग्मैटिज्म है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा आइडियलिज्म, फिर नेचुरलिज्म, फिर अब ये लास्ट टॉपिक है इस स्कूल ऑफ फिलोसफी का प्रैग्मैटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि प्रैग्मैटिज्म इज़ दैट आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी विच कंसिडर्स ओनली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन। यानी जो प्रैग्मैटिज्म है ये ऐसी आइडियोलॉजी जो वेस्टर्न फिलोसफी से निकल कर आई है। जो वेस्टर्न यानी कि जो हमारे वेस्टर्न थिंकर्स हैं उन्होंने निकाली है, विच कंसिडर्स ओनली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो कि सिर्फ कौन सा एस्पेक्ट देखता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन। यानी कि ये जो प्रैग्मैटिज्म है ये ना ही आइडियलिस्ट से कोई रिलेट रखता है ना ही नेचुरलिज्म से। ये सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी मैन के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उसको ही अपना एक एम मानता है। नेक्स्ट इसमें द वर्ड प्रैग्मैटिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड प्रैग्मा और प्रैग्मैटकोस विच मीन्स प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी। मतलब जो प्रैग्मैटिज्म है ये दो वर्ड से निकल कर आया है, दो ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है। और उन दो ग्रीक वर्ड में एक है हमारा प्रैग्मा एंड सेकंड है हमारा प्रैग्मैटकोस, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का प्रैक्टिकल बेस होना, प्रैक्टिकेबिलिटी होना। नेक्स्ट है इसमें कि दिस फिलोसफी कंसिडर्स ओनली द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन, जो हमने पहले पढ़ा कि सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखता है ये, एंड कंसिडर द यूनिवर्स एज द आउटकम ऑफ एक्टिविटी। और ये कंसिडर करता है कि जो पूरा यूनिवर्स बना है वो एक्टिविटी का आउटकम है, किसी एक्टिविटी या किसी एक, जिसमें से बताया कि प्रैक्टिकेबिलिटी, तो किसी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी का आउटकम ही क्या है, हमारा यूनिवर्स है। सो इट इज़ कॉल्ड प्रैग्मैटिज्म, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रैग्मैटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें प्रैग्मैटिज्म इज़ अ मिड वे बिटवीन नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। यानी कि जो प्रैग्मैटिज्म है मैंने पहले बताया कि ना नेचुरलिज्म से उनका कोई रिलेशन है और ना ही आइडियलिज्म से, ये मिड वे है, यानी दोनों का बीच का रास्ता। जैसे मैं अगर दोबारा बताऊँ आपको, तो जो आइडियलिज्म है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर विश्वास रखता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर। ऐसे ही जो नेचुरलिज्म है वो हमारा नेचर पर डिपेंड होता है, यानी कि वो नेचर को ही सर्वोपरि मानता है ये। लेकिन प्रैग्मैटिज्म जो है वो एक मिडवे इसलिए है क्योंकि वो मानता है कि चेंज जो है, जो हमारे सोसाइटी, हमारे यूनिवर्स में चेंज जो है वो अलाउ है। और यानी कि जो भी चीज़ होता है हर चीज़ में एक चेंज आता है। तो वही चीज़ की अगर आइडियलिज्म है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि आइडियलिज्म मानता है कि गॉड इज एग्जिस्ट करता है और नेचुरलिज्म मानता है कि नेचर है, लेकिन प्रैग्मैटिज्म मानता है कि नेचर भी है और गॉड भी है और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और अपने वैल्यूज़, अपने एथिक्स खुद बनाता है और प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज या प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिवर्स पर विश्वास करता है। इसीलिए हम इसे मिडवे, प्रैग्मैटिज्म में मिडवे के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में संबंध बनाता हुआ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है इसमें प्रैग्मैटिस्ट फर्मली बिलीव दैट फर्स्ट द एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट इज डन एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट आइडियाज़ आर डिराइव्ड। मतलब ये बताया कि जो आइडियाज़ हैं हमारे वो पहले नहीं आते, वो सबसे पहले कोई एक्टिविटी या कोई एक्सपेरिमेंट डन होती है, उसके बाद उसके बेस पर, उसके रिजल्ट के बेस पर हमारे आइडियाज़ निकल कर आते हैं। तो आइडियाज़ जो है वो भी किस पे बेस पर है, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट के बेस पर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट हेडिंग है प्रैग्मैटिज्म इन फिलॉसफी। अब फिलॉसफी के अंदर इनका क्या रोल है, जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि जो फिलॉसफी के अंदर, जैसे हमने आइडियलिज्म में पढ़ा या फिर नेचुरलिज्म में पढ़ा, उसके अंदर 3 पॉइंट थे, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो ऐसे ही प्रैग्मैटिज्म इन फिलॉसफी की बात करें, इसके अंदर भी ये 3 पॉइंट है और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या मीनिंग बनती है मेटाफिजिक्स की, एपिस्टेमोलॉजी की और एक्सियोलॉजी की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेटाफिजिक्स। अकॉर्डिंग टू मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी, क्योंकि ये तो जनरल सी बात है, हमने कॉमन सी बात पढ़ी थी कि जो मेटाफिजिक्स है वो नेचर ऑफ रियलिटी यानी डील्स करता है रियलिटी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रैग्मैटिज्म बिलीव्स दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ रियल एग्जिस्ट इन एक्सपीरियंस। प्रैग्मैटिज्म बिलीव करता है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है हमारा वही रियल है, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं होता या कोई नेचर कंट्रोल नहीं करता कुछ भी। ये प्रैग्मैटिज्म मानता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड ही क्या है, रियल वर्ल्ड है। नेक्स्ट इसमें कि द रियलिटी इज स्टिल इन द मेकिंग नॉट रेडीमेड। मतलब बताया कि जो रियलिटी है, जो भी आज के टाइम में रियलिटी देखें वो भी मैन मेकिंग यानी सोसाइटी मेकिंग या किसी के द्वारा मेड होता है नॉट रेडीमेड। और किसी अदर, जैसे हम स्पिरिचुअल या फिर नेचर द्वारा हम कहीं कंट्रोल होता है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट इसमें नथिंग इज स्टैटिक परमानेंट और एटर्नल इन द वर्ल्ड। भाई कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है, ना ही कोई चीज़ परमानेंट है और ना ही कोई आंतरिक या एटर्नल पावर है वर्ल्ड की। प्रैग्मैटिज्म डू नॉट बिलीव्स इन द स्पिरिचुअल रियलिटी। मैंने पहले बताया कि स्पिरिचुअल रियलिटी में कोई विश्वास नहीं रखता। दे बिलीव इन द प्रैक्टिकल रियलिटी एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द सेंटर ऑफ रियलिटी। यानी अगर बात करें रियलिटी के सेंटर की, तो रियलिटी में सिर्फ ये विश्वास रखता है वो एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस पर और ह्यूमन प्रैक्टिकेबिलिटी पर विश्वास रखता है बस। नेक्स्ट इसमें एपिस्टेमोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या है, इट डील्स विद प्रॉब्लम
ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ, यानी ये नॉलेज और ट्रुथ के बीच में, नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी मेनली नॉलेज को लेकर डील करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि एक्सपीरियंस आर द सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज इसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं वही सोर्स ऑफ नॉलेज होते हैं। नेक्स्ट इसमें नॉलेज गेन थ्रू डूइंग, एक्टिंग एंड लिविंग इज़ यूज़फुल। जो नॉलेज है वो कैसे गेन होता है, डूइंग कुछ करके, एक्टिंग कुछ एक्टिविटी करके, एंड लिविंग इन यूज़फुल। जब भी अपने आप को यूज़फुल में लिव रहते हैं तो वही चीज़ हमारी नॉलेज का सोर्स होता है, और उसी के थ्रू जब हम नॉलेज गेन करते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज। अगर नॉलेज अटेन करने का जो मेन मेथड बताया है वो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यानी हम वही प्रैक्टिकबिलिटी की बात करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़ एंड द स्टडी ऑफ वैल्यूज़ इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब एक्जियोलॉजी जो है वो वैल्यूज़ की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ वैल्यूज़ इज़ अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। और इसके अंदर भी एक वैल्यूज़ है वो क्या होता है, वो मैटर ऑफ एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस से निकल कर ही वैल्यूज़ आती हैं। नेक्स्ट इसमें कि वैल्यूज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोसाइटी एंड एज सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम वैल्यूज़ आर आल्सो चेंज। क्या बताया कि वैल्यूज़ जो है वो सोसाइटी से निकल कर आती है, फिर सोसाइटी से ऑब्टेन होती है, और सोसाइटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, इसीलिए वैल्यूज़ भी क्या है, चेंजेबल है, ना कि स्टैटिक या परमानेंट। नेक्स्ट इसमें कि वैल्यूज़ आर द आउटकम ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी। वैल्यू जो है वो एक्टिविटी या एक्सपीरियंस से का आउटकम है, और एक्सपीरियंस जो है वो सोसाइटी को बनाता है, या सोसाइटी का जो निर्माण है वो एक्टिविटी है, इसके माध्यम से ही वैल्यूज़ वगैरह का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं प्रैग्मेटिज्म के। तो फर्स्ट पॉइंट है चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, यानी ट्रुथ जो है वो बदलते रहते हैं, इसका विश्वास चेंज पर, और प्रैग्मेटिज्म का जो बिलीव है, ये विश्वास है, वो चेंज पर और प्रैक्टिकबिलिटी या एक्सपीरियंस पर है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो ट्रुथ है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। अगला है ट्रुथ इज़ फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट। ट्रुथ भी क्या है, अपने रिजल्ट या किसी एक्टिविटी का जो रिजल्ट आता है उसके द्वारा ही फॉर्म बनता है। फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, मतलब कि सोशल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है ना, उसमें विश्वास रखता है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, सबसे मेन बात ये बताई कि यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी यूज़फुल चीज़ों पर विश्वास रखता है, कि उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं इसे, कि भाई कोई चीज़ अगर, या फिर कोई आइडियाज़ निकल कर आए हैं या कोई वो निकल कर आया है, तो वो चीज़ यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें प्लूरलिज्म क्या होता है कि जो इसमें बताया कि एक इंसान के जो लाइफ होती है उसके अंदर बहुत सारी दुनियाएं होती है, तो ये प्लूरलिज्म की बात करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, जो हमारे आइडियलिज्म थे वो प्लूरलिज्म ना होकर मोनोलिज्म होता है, उस पर विश्वास रखते हैं। और जो वो होते हैं, क्या नाम है, नेचुरलिज्म जो बिलीव करते हैं वो करते हैं डुअलिज्म पर। इसके अकॉर्डिंग ही जो प्रैग्मेटिज्म है वो प्लूरलिज्म पर बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान पर भी फेथ रखते हैं और फ्यूचर पर भी फेथ रखते हैं। मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ वैल्यूज़, इंसान ही क्या है, सोसाइटी का भी क्रिएटर और वैल्यूज़ का भी। इंपॉर्टेंट ऑफ एक्टिविटीज़ को इंपॉर्टेंस देते हैं। फेथ इन प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ नॉलेज, मतलब कि जितने भी नॉलेज का सोर्स इन्होंने बता रखा प्रैक्टिकल, इसीलिए प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ नॉलेज पर ही बिलीव करते हैं, फेथ रखते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रैग्मेटिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अब प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग एम्स क्या होते हैं एजुकेशन के। फर्स्ट पॉइंट इसमें हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। हारमोनियस मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ की बात करते हैं, सोशल एफिशिएंसी की बात करते हैं। सोशल एफिशिएंसी यानी कि जो एक चाइल्ड है या फिर एक वो है लर्नर है, उसको सोशल एफिशिएंसी यानी कि समाज के अंदर एडजस्टमेंट की, मतलब थ्रू एजुकेशन एडजस्टमेंट सिखाया जाए, उसके वैल्यूज़ वगैरह सिखाया जाए, सोशल इंटरेक्शन सिखाया जाए, तो ये क्या है, सोशल एफिशिएंसी है, डेवलप करना ये चीज़। फोर्थ है पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, यानी क्रिएटिव, उसका जो बच्चों का जो क्रिएटिव मैनर है या लर्नर का क्रिएटिव मैनर है, उसके अकॉर्डिंग पर्सनल एडजस्टमेंट और सोशल एडजस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। मोर एजुकेशन, अब एक्सपेरिमेंट, पहली बात तो इन्होंने बात बताई कि ये एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकबिलिटी नॉलेज पर या एजुकेशन पर विश्वास रखते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग ये मोर एजुकेशन, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ेगी या जितनी ज़्यादा बच्चा जो है वो उसमें एक्टिविटी में एक्सपीरियंस में होगा तो नॉलेज होगी, तो मोर एजुकेशन पर ही विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट इसमें कि एक एम है लास्ट का कि क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, नई वैल्यूज़ क्रिएट की जाए सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग, क्या क्या मेथड ऑफ टीचिंग हो सकता है, तो इसमें क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रैग्मेटिज्म मेथड ऑफ टीचिंग लेज स्ट्रेस ऑन एक्शन रैदर देन रिफ्लेक्शन, यानी एक्शन पर, काम पे ज़्यादा ध्यान दे रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन की तुलना में। अगला है एक्टिविटी रैदर देन आइडियाज़ की तुलना में एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान दें, एक्सपीरियंस पे फिर ज़्यादा ध्यान दें। फॉलो रैदर देन फॉलो,
लर्निंग रेदर दैन टीचिंग, डूइंग रेदर दैन ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी रेदर दैन लाइब्रेरी। इसका मतलब हुआ कि जो लाइब्रेरी के अंदर जो हम बुकिश नॉलेज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेबोरेटरी यानी एक्टिविटी एक्सपीरियंस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह पे जोड़ दें। आगे है लास्ट के 2 पॉइंट है कि एक मेथड है टीचिंग मेथड, डिस्कशन रेदर दैन लिसनिंग, डिस्कशन पर जोड़ दें लिसनिंग के अलावा, लिसनिंग की तुलना में। और प्रैक्टिकल रेदर दैन रीडिंग बुक्स, वही वाली बात कि रीडिंग बुक्स या लाइब्रेरी में जाने से बेहतर हम प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट नॉलेज पर जोड़ दें। सो थैंक यू, यहाँ टॉपिक हमारा क्लियर कंप्लीट होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।